नमस्कार। अक्सर हम जब दान देते हैं तो उसे सिर्फ एक अच्छा काम समझते हैं, लेकिन इसमें एक और पहलू भी है, टैक्स बचाने का। जी हाँ, ये सिर्फ एक नेकी नहीं बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल फैसला भी हो सकता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और आसान बनाते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये कि दान देना दोनों तरफ से फायदेमंद कैसे है, फिर समझेंगे इसके पीछे का कानून यानी सेक्शन 133, कटौती की गिनती कैसे होती है वो भी देखेंगे, कुछ बहुत ज़रूरी नियम है उन पर भी बात करेंगे, और हाँ, इसे क्लेम कैसे करना है, और आखिर में वो एक सबसे ज़रूरी बात जो सब कुछ बदल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदे की। इसे दोहरा लाभ क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी कोई किसी अच्छे काम के लिए दान करता है तो सिर्फ उस संस्था की मदद नहीं होती, बल्कि अपनी टैक्सेबल इनकम कम करने का एक ज़बरदस्त मौका भी मिलता है ना कमाल की बात? मतलब समाज का भी भरा और अपनी जेब का भी। और पता है, ये कोई संयोग नहीं है, हमारे टैक्स कानूनों को बनाया ही इस तरह गया है कि लोग दान देने के लिए आगे आएं, उन्हें प्रोत्साहन मिले। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर कोई जीतता है, दान देने वाला भी और वो संस्था भी जिससे दान मिलता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि फायदा होता है, पर ये होता कैसे है? कौन सा कानून है जो हमें ये छूट देता है? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। ये है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 133। यही वो खास सेक्शन है जो हर टैक्स पेयर को, चाहे वो कोई आम इंसान हो या फिर कोई बड़ी कंपनी, ये अधिकार देता है कि वो सरकार से मान्यता प्राप्त चैरिटेबल संस्थाओं को दिए गए दान पर टैक्स में छूट का दावा कर सके। अब यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जितना पैसा दान किया जाता है, जरूरी नहीं कि उतने ही पैसे की टैक्स छूट मिले। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दान मतलब वो असल रकम जो दी गई, और कटौती या डिडक्शन मतलब उस दान का वो हिस्सा जिसे अपनी टैक्सेबल इनकम से कम किया जा सकता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये टैक्स छूट मिलेगी कितनी? इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि दान किस तरह की संस्था को दिया गया है। देखिए, दान को मोटे तौर पर 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली 2 कैटेगरी में कोई ऊपरी लिमिट नहीं है। जितना दान दिया उसका 100% या 50% डिडक्शन मिल जाएगा, सिंपल। लेकिन जो बाकी की 2 कैटेगरी हैं, उनमें डिडक्शन तो 100% या 50% ही है, पर उस पर एक लिमिट लग जाती है, और वो लिमिट है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%। अब सवाल उठता है कि ये एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम या जेटीआई है क्या? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर है नहीं। इसे आसान भाषा में समझिए। ये एक तरह का बेंचमार्क है, एक पैमाना है जो सिर्फ कैटेगरी 3 और 4 वाले दान पर लागू होता है। इसको निकालने के लिए कुल आय में से कुछ खास तरह की इनकम और दूसरी कटौतियों को हटा दिया जाता है। तो पूरी कैलकुलेशन को हम इन 5 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकालिए, फिर उससे एडजस्टेड जीटीआई कैलकुलेट कीजिए। इसके बाद 10% की लिमिट तय कीजिए, फिर ये पता कीजिए कि दान किस कैटेगरी में आता है, और बस आखिर में उस कैटेगरी के नियम लागू कर दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन तो समझ ली, पर सिर्फ हिसाब किताब ही काफ़ी नहीं है। कुछ बहुत ज़रूरी नियम है जिनका पालन करना ही होगा। अगर ये नियम फॉलो नहीं किए तो कटौती का दावा खारिज भी हो सकता है। तो चलिए इन पर एक नज़र डालते हैं। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहली, दान सिर्फ उन्हीं संस्थाओं को दें जो सरकार से अप्रूव्ड हैं। दूसरी, एक ही दान पर 2 अलग-अलग सेक्शन में कटौती क्लेम नहीं कर सकते, ये डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरी, अगर किसी साल में कटौती की पूरी रकम इस्तेमाल नहीं हो पाई तो वो लैप्स हो जाएगी, उसे अगले साल नहीं ले जा सकते। और सबसे ज़रूरी, दान देने से पहले हमेशा चेक कर लें कि संस्था का रजिस्ट्रेशन एक्टिव है या नहीं। और हाँ, कैश को लेकर एक बहुत ही पक्का नियम है। नकद में दान अगर कर रहे हैं तो सिर्फ 2000 रुपये तक ही उस पर डिडक्शन मिलेगा। इससे 1 रुपये भी ज़्यादा अगर कैश में दिया तो उस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। तो बेहतर है कि डिजिटल पेमेंट या चेक का इस्तेमाल करें। अब ये पॉइंट सबसे ज़रूरी है, सिर्फ दान दे देना काफ़ी नहीं है। कटौती का दावा तभी पक्का माना जाएगा जब दान लेने वाली संस्था भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। उसे सरकार को दान की जानकारी देनी होगी, जिसे फॉर्म 10BD कहते हैं, और इसके बदले में वो दानदाता को एक सर्टिफिकेट देगी जिसे फॉर्म 10BE कहते हैं। तो याद रखिए, ये एक 2 वे प्रोसेस है। ओके, सारी थ्योरी हो गई, अब प्रैक्टिकल पर आते हैं।
जब इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने का समय आएगा तो इस कटौती को क्लेम कैसे करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ITR फॉर्म में जहां सारी डिडक्शंस की लिस्ट होती है, उस सेक्शन में जाना है। वहां आपको सेक्शन 133 चुनना होगा। फिर अपने दान से जुड़ी सारी जानकारी वहां भरनी होगी। और सबसे ज़रूरी काम, ये डबल चेक करना कि जो भी जानकारी भरी है वो फॉर्म 10BE सर्टिफिकेट से हूबहू मैच करती हो। तो ITR में भरना क्या-क्या है? ये सारी डिटेल्स फॉर्म 10BE सर्टिफिकेट पर लिखी मिल जाएंगी। संस्था का नाम, उसका पैन नंबर, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर और कितनी रकम दान में दी गई है। बस ये सब देखकर ध्यान से अपने ITR में डालना है। चलिए, अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं और यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जो ये तय कर सकता है कि कोई इस कटौती का फायदा उठा भी सकता है या नहीं। ये एक तरह का फाइनल चेक पॉइंट है। और वो फाइनल चेक पॉइंट है टैक्स रिजीम। जी हाँ, अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो उसे सेक्शन 133 की कटौती का पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने नई टैक्स व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम को चुना है तो फिर इस कटौती की इजाज़त नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो अंत में एक सवाल जो हर दानदाता को दान करने से पहले खुद से पूछना चाहिए। जिस संस्था को दान दिया जा रहा है, क्या वो सारे नियमों का पालन कर रही है? क्या उसने दान का विवरण सरकार के पास जमा कर दिया है? क्योंकि याद रहे, टैक्स कटौती का दावा तभी सुरक्षित है जब इसका जवाब हाँ में हो।